जब आप ये केस क्लोज कर रहे हैं, तो आपने कंप्लेनेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने जो झूठा कंप्लेन किया, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? यहां पर सुशांत के पिता ने कोई झूठा कंप्लेन नहीं किया, सुशांत के पिता ने आशंका व्यक्त की है। उन्होंने तो कहा है कि ऐसा लगता है कि इनकी वजह से सुशांत की बहनों की वजह से मौत हुई है। वो केस को ट्रिविलाइज करना चाह रहे थे, वो नए डायरेक्शन में ले जाने के लिए गुमराह कर रही थी रिया चक्रवर्ती। दोनों के केस के बिंदु अलग हैं। सुशांत के पिता ने अपने बेटे की मौत की जांच के लिए जो कुछ भी हो सकता है, जो अवेलेबल उनके पास तथ्य थे, उसके हिसाब से उन्होंने किया। हालांकि ये मामला एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का है ही नहीं, ये तो क्लियर कट मर्डर है। तो अब जब क्लियर कट मर्डर है, तो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का खेल नहीं है ये। सीबीआई पहली तो उस मर्डर के एंगल से जांच ही नहीं की है और वो झूठा बयान दे रही है। कैसे? इस सीबीआई के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। कैसे? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 26 साल पहले जुलाई 2099 में 3 जुलाई 2 जुलाई 2099 में 3 जुलाई 2099 में हत्या हुई। 3 जुलाई 2099 1999 को माफ कीजिएगा। 3 जुलाई 1999 को शिल्पी और उनके बॉयफ्रेंड गौतम की लाश मिली पटना में एक कार में एक गैराज में। और उसके बाद ये मामला सितंबर में आया, अगस्त में आया सीबीआई के पास, जब बहुत हो हल्ला मचा और सीबीआई ने इसकी इंक्वायरी की। 2005 में जैसे ही मनमोहन सिंह की सरकार दोबारा बनी 2004 में, 4 और 5 के बीच में सीबीआई ने क्लोज कर दिया उस केस को, शिल्पी गौतम के केस को। और उसको क्लोज कैसे किया? उसको भी कह दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिश्ता रहा कार के अंदर एयर कंडीशन ऑन था, इन लोगों को नींद लग गई और उसके बाद एयर कंडीशन ऑन होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड चलता रहा और उसके इनहेल करने से दोनों की मौत हो गई। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर सीबीआई के पास और उस वक्त के सभी मीडिया संस्थानों के पास हैदराबाद लेबोरेटरी की, जहां फॉरेंसिक लेबोरेटरी की जो जांच होने के लिए जो इन्होंने विसरा भेजा था और जो और बाकी मटेरियल था उनको भेजा था, कपड़े भेजे थे, उस कपड़े के अलग अलग सीमेंस के रिपोर्ट आ गए और विसरा के रिपोर्ट आ गए, जिसमें हैदराबाद लेबोरेटरी फॉरेंसिक लैब ने कंफर्म किया कि शिल्पी जैन के साथ गैंग रेप हुआ है। अब लीजिए साहब, हैदराबाद के लेबोरेटरी ने कंफर्म किया कि यह गैंग रेप हुआ है। सीबीआई, अब आप सोचिए कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा फ्रॉड ये सीबीआई करती रही है। बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा ये सीबीआई पार कर चुकी है। खुद सीबीआई कह रही है कि हमने साधो यादव से ब्लड सैंपल की मांग की, सीमेंस की मांग की, साधो यादव ने रिफ्यूज किया। अगर कुछ नहीं था तो आपने मांग क्यों की? क्यों मांग की आपने, जब साधो यादव के ऊपर आरोप लग रहा था? और जब आपने मांग की और साधो यादव ने नहीं दिया, तो आप मान क्यों गए? क्यों मान गए आप? आपको जबरदस्ती करनी चाहिए थी। आपने जबरदस्ती क्यों नहीं किया? मामले को लटकाया। आपने खुद साधो यादव से मांग की थी उस वक्त ब्लड सैंपल की। साधो यादव ने ब्लड सैंपल नहीं दिया मैच करने के लिए। नहीं देने के बाद सीबीआई ने मांगना भी उचित नहीं समझा और वाजपेयी की सरकार बदल गई, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार आ गई, लालू यादव रेल मंत्री बन गए और उसके बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। बेशर्मी की पराकाष्ठा। और उसमें कह दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड के इनहेल करने से दोनों की जान चली गई। कार में दोनों एसी चला करके बैठे हुए थे। तो हैदराबाद लेबोरेटरी की साफ साफ रिपोर्ट है, साफ साफ, जो पूरी मीडिया में वाइडली कवर्ड हो चुका है। वो फॉरेंसिक रिपोर्ट है कि गैंगरेप हुआ है शिल्पी जैन के साथ और उसके बाद सीबीआई उसको कह रही है कि सुसाइड किया है। गैंगरेप के बाद मर्डर हुआ है और उसके बाद सीबीआई कह रही है कि ये सुसाइड है। इस तरह का व्यवहार तो सीबीआई करती है। सीबीआई ने आरुषि तलवार के केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया कि पता नहीं चल पाया, मर्डर हुआ, हत्या हुई, गला रेत कर हत्या हुई, लेकिन किसने की ये पता नहीं चला। ये सीबीआई नाकाम रही ये कंफर्म करने में। क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। अदालत ने कहा कि नहीं, ये नहीं चलने वाला है। अदालत ने फिर आदेश दिया कि इसको खोलिए और इसकी जांच कीजिए। जेसिका लाल हत्याकांड में
जांच एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी और हाई कोर्ट ने आदेश भी दे दिया। इतना ही नहीं हुआ हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया। मैं उस केस को व्यक्तिगत रूप से कवर कर रहा था। सबरी मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि जेसिका की जो बहन थी सबरीना लाल, मैं उनके साथ कई बार इस केस को कवर किया, उनके घर गया, बैठा, उनसे सारी बात की। मतलब उस रिपोर्ट को मैं कवर कर रहा था उन दिनों। जेसिका लाल के मर्डर का केस को हाई कोर्ट ने कह दिया नो वन किल्ड जेसिका, बट जेसिका वाज किल्ड। हाई कोर्ट ने, जांच एजेंसी ने तो अपनी रिपोर्ट भी दे दी और हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि ठीक है, कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, साक्ष्यों के आधार पर हम आरोपी को बरी करते हैं और कुछ नहीं कह सकते हैं कि जेसिका की हत्या किसने की। बवाल मचा, मीडिया में बवाल मचा और हाई कोर्ट के फैसले पर यही बैनर खबर थी, नो वन किल्ड जेसिका, हाई कोर्ट। ये बैनर खबर लगी उस दूसरे दिन के अखबार के सारे हेडलाइंस, सारे अखबारों पे। फिर बाद में हाई तौबा मचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सुओ मोटो लिया और केस को रीओपन किया और फिर जाकर के जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए, आज भी जेल में है। पैरोल पर जाते आते रहते हैं बाहर, वो अलग विषय है, लेकिन जेल में है। वही जांच एजेंसी, वही सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन, फिर से जांच हुई, आरोपी पकड़ाए, गिरफ्तार हुए, जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन शिल्पी जैन के केस में लेबोरेटरी ने कह दिया कि गैंगरेप हो गया, सीबीआई ने कह दिया कार्बन मोनोऑक्साइड से जांच हो गई। गैंगरेप के बाद मर्डर है, लेकिन सीबीआई ने कह दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड से जान चली गई और ये लोग अपने ही खुद अवैध संबंध बना रहे थे। ये है सीबीआई। तो सीबीआई के परखचे उड़ जाने हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इंटरवेंशन जिस दिन फाइल हुआ, जिस दिन उनका प्रोटेस्ट पिटीशन लगा, सीबीआई का झूठ एक एक करके बेनकाब होगा। और जब तक हम लोग हैं, आप मान के चलिए कि सीबीआई को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि सुशांत के परिवार वालों ने कहा है कि हम प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको फिर दोबारा कह दूं कि सुशांत के परिजन प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करे ना करे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन का पिटीशन फाइल होने जा रहा है और हम सीबीआई को पकड़ेंगे। और जो अभी सीबीआई को चकमा देकर के घूम रही है लड़की, वो कानून के घेरे में आएगी। बस इतनी सी बात आज आपसे करनी थी और हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी और आप इसे देखेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। आप हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी हौसला अफजाई से हमारा हौसला लगातार बढ़ते जा रहा है। इसलिए जैसे जैसे ये केस बढ़ेगा, वैसे वैसे